फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो दरअसल वो एक अगर मैं ये बोलूँ कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो दरअसल वो एक सपना है। मैं ये बोलूँ कि खुद आप भी एक झूठ हो और ये जो आपका सत्यम है वो भी एक झूठ है। यूनिवर्स में जितनी फ्री स्पेस है उनको छोड़कर इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं, प्लैनेट, गैलेक्सी, स्टार एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ इल्यूजन है, एक मायाजाल है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो भाई ये बकवास मैं नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट और खुद साइंस का कहना है और इस पे एक बहुत बड़ी थ्योरीज एंड रिसर्च चल रही है। आइए इसे पूरी तरीके से समझते हैं। हेलो फ्रेंड, आई एम सत्यम एंड नाउ यू वाचिंग स्पाइडर क्रिएशन। मेरे दोस्त, आप सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए, राइट? बट क्या आपने कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सोचा है कि आखिर हम आए कहाँ से? तो ऑफ कोर्स अपने मॉम डैड की वजह से, और वो आए अपने अपने मॉम डैड की वजह से। इसी तरीके से लास्ट में देखा जाए तो हमारे पूर्वज इंसान जैसे नहीं थे, क्योंकि हम सब ह्यूमन इवोल्यूशन की वजह से आज हम इस तरीके से कुछ इस तरीके के हो गए हैं। पृथ्वी पे कई हजार साल पहले हमारे पूर्वज कुछ इस तरीके के दिखते थे, और उसके भी कई साल पहले देखा जाए तो पता चलता है कि हमारे धरती पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि जीवन की उत्पत्ति हो गई। इससे भी कई लाख साल पहले हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड में पड़े सितारों के टकराव से निकले हुए बड़े बड़े पत्थरों से। इसी तरीके से कई ग्रहों का निर्माण हुआ, और सितारों का निर्माण उस बिग बैंग की वजह से हुआ, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। इस बिग बैंग की वजह से ही आज ये पूरा ब्रह्मांड इतना विशाल हो गया है, जिसके अंदर अनगिनत गैलेक्सीज, प्लैनेट, ग्रह मौजूद हैं। अब सवाल उठता है, यह बिग बैंग क्या है? तो जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब एक ऊर्जा थी इस पूरे स्पेस में, एक छोटी सी एनर्जी जिसमें अरबों सालों बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस एक एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से उसमें बहुत सी एनर्जी रिलीज हुई। मतलब समझे, एक छोटे से एटम के बराबर का एक ऊर्जा में ब्लास्ट होने की वजह से आज ये इतना बड़ा, इतना भयानक और अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड बन चुका है, और हर सेकेंड बढ़ता जा रहा है। तो जब इस स्पेस में कुछ भी नहीं था तब उस छोटे से ऊर्जा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। इसी को बोलते हैं द बिग बैंग है। अब उस ब्लास्ट की वजह से जितने एनर्जी रिलीज हुए फिर लाखों सालों बाद ठंडे हो गए, फिर उनमें मूवमेंट, फिक्शन, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। अरबों खरबों सालों में बदलाव होता चला गया, तब जाके कहीं ये यूनिवर्स इतना बड़ा बना। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अब सवाल ये उठता है कि बिग बैंग आखिर क्यों हुआ, और वो छोटी सी ऊर्जा कहाँ से आई इस खाली से स्पेस में, जब वहाँ कुछ था भी नहीं। तो वो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, उसका भी कहीं ना कहीं से तो निर्माण हुआ ही होगा। बट इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। देखा जाए तो हर एक एक्शन के पीछे एक रीज़न होता है। आज ये ब्रह्मांड है, अनगिनत सितारे, ग्रह, आकाशगंगा मौजूद है, तो सिर्फ उस बिग बैंग की वजह से, उस ऊर्जा के धमाके की वजह से। बट वो ऊर्जा उस वक्त कैसे और कहाँ से आया, यही बात साइंटिस्टों का दिमाग खराब कर देती है। किसी भी चीज़ का निर्माण किसी खास वजह या किसी चीज़ की वजह से होता है, बट जब किसी चीज़ की उत्पत्ति तक न हुई हो और अचानक कोई चीज़ उत्पन्न हो जाए तो ये बात भौतिक विज्ञान के नियम को तोड़ता है। बस इसी वजह से हम बिग बैंग के पहले क्या होने का अनुमान तक भी नहीं लगा पाते। अब आप इन सब बातों को छोड़कर ये सोचिए कि सब कुछ इतने सिस्टम से कैसे चल रहा है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे चल रही है। आपके दिल की धड़कन से लेकर ब्रह्मांड के हर एक नियम कानून तक सब बिल्कुल दृढ़तापूर्वक चलता है। आखिर क्यों लाइट की स्पीड उतनी है जितनी उसको होनी चाहिए? इस यूनिवर्स में ग्रेविटी नाम की चीज़ क्यों है? हमारे धरती पर दिन और रात क्यों होते हैं? इंसान और जानवर में प्राण क्यों है? हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पंपिंग आखिर क्यों और कैसे होते हैं? बिना किसी कंट्रोल के ये पूरी सृष्टि इतने सही तरीके से, इतने सिस्टम से चल रही है। क्या ये मात्र एक संजोग है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम इंसानों को जितना भी कुछ चाहिए वो सही मात्रा में इस दुनिया में मौजूद है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे जा चुकी है। हमने एक से एक गेम्स बनाए जो रियल वर्ल्ड की तरह लगता है, जैसे पबजी एक फाइटिंग गेम है। उसमें आप आते हो और अपने मन मुताबिक खुद को कंट्रोल करते हो। वो उसके अंदर का एक कैरेक्टर, क्या उसको लगता होगा कि ये पूरी दुनिया नकली है? नहीं ना। पबजी में तो कम प्रोग्रामिंग होती है। मैं बात करता हूँ GTA 5 की। जिसने ये गेम खेला होगा वो जानता होगा, उसमें तो आप पूरी तरीके से रियल लाइफ की तरह जीते हो। खाना पीना, पार्टी, किसी भी गाड़ी को लेके भाग जाना, सब कुछ एक रियल वर्ल्ड की तरह होता है। बट रियलिटी ये है कि वो रियल है ही नहीं।
दरअसल वो एक प्रोग्रामिंग कोड है जो कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में होते हैं। जीपीयू के जरिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करके एक ग्राफ एंड वीडियो के रूप में दिखाता है। GTA जब आप खेलते हो तो रियल लाइफ की तरह सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, राइट? उसमें भी आसमान है और एक पूरा का पूरा वर्ल्ड बना पड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना अपना काम कर रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, रिसर्चिंग, एवरीथिंग, सब एक हमारे रियल लाइफ की तरह। उसमें भी ग्रेविटी, स्पीड, लाइट, वो सब कुछ शो करता है कि आपको ये गेम पूरी तरीके से रियल लगे। और वो इतने सही तरीके से वर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। बट वो सब एक सिमुलेशन है, मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ तो ऐसा कुछ भी सच नहीं है। और जस्ट इसी तरीके से हमारी दुनिया भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस हो सकती है। और ऐसा मानना हमारे सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी था। उन्होंने ये बोला था, जो आप स्क्रीन पे वीडियो देखते हो वो दरअसल कोई रियल नहीं होता, जो हमें दिखता है वो सब पिक्सल्स का कमाल होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और पिक्सल नैनो सेकेंड में अपना अपना कलर चेंज करते हैं, इसलिए हमें अपनी आंखों से वो किसी वीडियो क्लिप की तरह दिखते हैं। और उन्होंने ये बोला था कि हम सब और ये पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है और ये सब साथ हैं, इसलिए हमें सॉलिड के रूप में दिखती है। और आप खुद जब रात में सपने देखते हो, क्या वो दुनिया आपको रियल नहीं लगती? लगती है ना। कभी कभी हम सपने में इतना डर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रियल है। बस तो ये सपना जो हम रात में देखते हैं वो हमें रियल क्यों लगता है पता है? मैं आपको बताता हूँ। जब आप सोते हो उसके बाद जब आप नींद में चले जाते हो तब आपका दिमाग एक स्टोरी क्रिएट करता है जिसमें आप खुद को और जो आपके साथ होगा वो सब रियल समझोगे। दरअसल हमारा माइंड सोने के बाद रिलैक्स हो जाता है, बट एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो उस सपने में स्टोरी क्रिएट कर देता है जिसे हम पूरी तरीके से हकीकत समझते हैं। भाई ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी दूसरे टॉपिक में मैं बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड को जो कंट्रोल कर लेता है ना, फिर उसे भगवान की उपाधि मिल जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में फिर कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा वीडियो मेडिटेशन में बताया था, उसे जरूर देखना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा माइंड है उसे भी शायद उसी तरीके से प्रोग्राम किया गया होगा कि जो भी आप जी रहे हो उसे रियल समझो, जैसे कि हम अपने नींद के सपने में समझते हैं। बट एक बात है, हम कभी भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस या इस पूरे वर्ल्ड के बारे में कि ये एक माया जाल है, इल्यूजन है, ऐसा साबित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इस पे हम जितना भी रिसर्च करें बट रियलिटी हम जान ही नहीं सकते। क्योंकि जब ये एक सिमुलेशन है तो हम जो भी प्रूफ जुटाएंगे वो भी एक सिमुलेशन का हिस्सा होगा। अगर सिमुलेशन वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी प्रूफ जुटाने में लगे रहेंगे, वो भी एक इल्यूजन होगा, एक सपना ही होगा। बहुत से साइंटिस्टों का ये भी थ्योरी है कि ये दुनिया सिमुलेशन हो सकती है, इसलिए क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि हम इंसान और हमारी धरती लाखों सालों से हैं और इस यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी हैं। इन खरबों गैलेक्सी में करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारे धरती की तरह नॉर्मल टेम्परेचर और रहने के लिए सूटेबल हो सकती है। अब उनमें से भी 100-200 ऐसे प्लैनेट्स तो होने ही चाहिए जो हमसे एडवांस और हमसे भी पहले आए हों। बट अब तक हम इंसानों ने जितने सिग्नल्स इस यूनिवर्स में छोड़े, जितने भी कोशिशें की, अभी तक कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ है या उनका भी कोई यूएफओ या सिग्नल्स नहीं मिला है। तो ये बात बहुत अजीब लगती है कि इन अनगिनत ग्रहों में से सिर्फ हम अकेले हैं। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने ये बोला शायद ऐसा हो सकता है, इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हो सकते हैं और ऐसी बहुत सी यूनिवर्स होंगी अलग अलग सभ्यताओं के लिए। मतलब उनके कहने का ये था कि एलियन हो या हम इंसान, सबके लिए अलग अलग यूनिवर्स हो सकती है। वो भी एक सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे होंगे और हम भी, इसलिए शायद हम उन तक या वो हम तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम सबकी प्रोग्रामिंग अलग अलग हो सकती है। इसलिए उनके अपने यूनिवर्स में वो अकेले होंगे और हम अपने यूनिवर्स में अकेले हैं। बट अगर ये एक सिमुलेशन या इल्यूजन है तो ये इतना बड़ा प्रोग्रामिंग किसने किया होगा? शायद भगवान या हमसे कई गुना बड़ी किसी एडवांस सभ्यता ने, जो हमारे दिमाग को और हमें किसी कठपुतली की तरह कंट्रोल करती हो। या फिर हम खुद एक सपने में जी रहे हों बट हमें पता तक नहीं चल रहा। हो सकता है मौत के बाद हम रियलिटी को फील करते हों और फिर सोचते हो कि जो हम जी रहे थे वो महज एक सपना था, कुछ पलों का। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। यार मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस देता रहूँ, अच्छी वॉइस में, अच्छी एडिटिंग करके आपको बेस्ट वीडियोस देता रहूँ। मगर यार आप खुद सपोर्ट ही नहीं करते।
आप सबका सपोर्ट रहा तो हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, और जब मोनेटाइज हो जाएगा तो हमारे चैनल पे वीडियोस पे एड्स आएंगे, और एड्स देख के ना दिल को बहुत सुकून मिलेगा, अंदर से भी एक जोश आएगा कि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और भी धमाकेदार वीडियोस देता रहूं। और यार ज़्यादा नहीं, मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ 4000 आवर वॉच टाइम और 1000 आवर सब्सक्राइबर चाहिए, जो आपके प्यार से, आपके सपोर्ट की वजह से चुटकियों में हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमेशा करते रहना, और बेल आइकन कभी दबाना मत भूलना। सो फ्रेंड, चलिए तब मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।